Assalamualaikum student. In today's class we would cover and would discuss about the communicable diseases and the various ways through which the communicable disease is spread. So while discussing this we should move towards our slide and we will check it on what are the communicable diseases, and then we'll discuss the various aspects related with the communicable diseases. So when we talk about the communicable disease, the first thing that we should understand and that we should know that what a disease is. So simply defining a disease is any abnormal condition in which our body or the organs of our body are not able to function properly. So disease is something that is द नॉट बीइंग नॉर्मल. कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप नॉर्मल नहीं हो, फिर उसमें आपकी चाहे बॉडी के ऑर्गन या पूरी आपकी बॉडी सही ना हो और वो अपने फिजियोलॉजिकल नॉर्मल फंक्शन से परफॉर्म न कर पा रही हो, या उसमें कोई स्पेसिफिक ऑर्गन अपना सही काम नहीं कर रहा हो, तो भी हम उसको डिजीज़ कहेंगे. और एंड द डिजीज़ डज नॉट ओनली मीन दैट इट इज़ ओनली जस्ट merely the any injury. Suppose you got any cut, or suppose you are injured from any place, so we cannot only say that this is the disease. So disease is the simplest definition is simply that when your body is not performing its normal functions. Okay, so now we move our discussion to the communicable disease. So now when we focus on the term communicable, we will see that the communicable basically is itself consists or it has been taken from the word communication. So what we mean by communication? So communication is basically art of transferring message from one person to another. कि कम्युनिकेशन ऐसी चीज़ को कहते हैं कि जिससे आप अपना पैगाम किसी दूसरे तक पहुंचाएं, किसी मीडियम के थ्रू या किसी चीज़ के थ्रू. तो यहाँ पे कम्युनिकेबल का जो मकसद है वो भी यही है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ का मकसद भी वही है कि कोई ऐसी डिजीज़ जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को लगती है. तो और ये वर्ड जो है वो लिया गया है बेसिकली कम्युनिकेशन से, उससे लिंक किया गया है. और आगे हम पढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ. आई वांट टू एड यू वन मोर थिंग दैट इज़ on the broad aspect or on the broad category, on the broader level, the diseases are divided basically in two basic types. The number one is the communicable disease, and the second is the non-communicable disease. After completing this communicable diseases, we will also move towards non-communicable diseases. But today's our concern topic is about the communicable disease. So let's see the definition. A communicable disease is one that is spread from one person to another through a variety of ways. So simply कि communicable disease ऐसी disease होती है, ऐसी बीमारी होती है जो कि एक शख्स से दूसरे शख्स की तरफ मुंतकिल हो मुख्तलिफ़ अक़साम के तरीक़ों से या मुख्तलिफ़ अक़साम के रास्तों से. चले, अब ज़ाहिर बात है यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है आपकी, कि जो कि एक बंदे से दूसरे बंदे तक जाए. अब आती है बात कि जाएगी कैसे, हम जाके उसको कौन सा मेथड इन्वॉल्व होगा. हम मैन्युअली ये भी कह सकते हैं कि हम उसको क्या वो मेल कर देंगे, या आप जनरली आप उसको जाके हक करेंगे या हाथ देंगे, या कैसे ट्रांसफ़र कैसे होगी. तो बहुत सारे उसके तरीके हैं ट्रांसफ़र होने के, और हम जो है वो वन बाय वन एक एक तरीके को हम वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं. सो वी स्टार्ट द नंबर वन, द फर्स्ट दैट आपकी कैसे स्प्रेड होगी. तो नंबर वन है एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड सच एज ब्लड और सलीवा. अब एक बंदा जो कि पहले से ही अफेक्टेड था किसी डिज़ीज़ से, किसी कम्युनिकेबल डिज़ीज़ से वो पहले से अफेक्टेड था, और जब आप उसकी किसी भी बॉडी फ्लूइड से कांटेक्ट में आए, जैसे कि आपका वो उसका खून हो या उसकी सलाइवा हो. अब सलाइवा से कैसे कांटेक्ट में आते हैं या खून से कैसे कांटेक्ट में आते हैं, दिस इज़ अनदर थिंग. बट आपका जब उस अफेक्टेड बंदे के सलीवा से या ब्लड से, उसके अफेक्टेड बंदे के ब्लड से जब आपका कांटेक्ट हो, तो देन इट इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़, एंड दैट इज़ द वन ऑफ द वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज़. नाउ
द सेकेंड वे जिसमें से बहुत सारे प्रोटोजोन्स जो है वो ऐसे ही ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, उसको, और प्रोटोजोवन क्या है वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। लेकिन यहाँ पे हम द सेकेंड वे इज़ द जर्म्स आर स्प्रेड बाय एन एनिमल और इंसेक्ट यूजुअली थ्रू बाइट। अब क्या होता है कि इसमें जो आपके जो जर्म्स होते हैं जो कि कम्युनिकेबल डिजीज़ का आगे जाके सबब बनने होते हैं, वो आपके ट्रांसफ़र होते हैं एक किसी इंसेक्ट से। यहाँ पे एक मिसाल दूँ आपको, ट्रिप्नोसोमियासिस एक डिज़ीज़ है, मेरे ख्याल से उसको चगास डिज़ीज़ भी कहा जाता है। वो ट्रांसफ़र होती है एक फ्लाई की बाइट से। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्लाई है, एक मक्खी की कोई एक किस्म है, उससे वो ट्रांसफ़र होती है उसकी बाइट से। तो अब देखेंगे इसमें जो बीच में जो मीडियम आ गया दैट इज़ द इंसेक्ट, उसको हम वेक्टर भी जनरल टर्म्स में बोल सकते हैं। तो उसने क्या किया कि एक जगह से एक डिज़ीज़ को उसने ट्रांसफ़र किया दूसरे पर्सन में। थर्ड कौन सा है? एयर। ये तो मतलब कि एक वन ऑफ द मेजर वे ऑफ द स्प्रेड ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज़। दिस इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द वेरी मेजर वेज ऑफ स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। अब एयर में क्या होता है? अब एयर खुद ब खुद ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पे भी मौजूद होना उस अफेक्टेड पर्सन का लाजमी है। अब स्प्रेड होगी तो किसी मीडियम से होगी, लेकिन जो शुरुआत है उसकी, उस पर वो अफेक्टेड बंदा होगा जिसको पहले से वो डिज़ीज़ थी। सो when we talk about air, suppose a person is affected from some sort of flu, and even you can consider example of the corona here, that if the person has been affected from the corona and if he sneezes in the air, वो छींकता है हवा में, then you know that there are the droplets in that sneeze that will transfer and that will travel in the air, and that sneeze has a very high speed, और फिर उस जगह पे अगर कोई सामने कोई बंदा हो या डेंस पॉपुलेशन हो, मतलब कि बिल्कुल आपस में करीब पॉपुलेशन हो, लोग आपस में इकट्ठे हों, जैसे आजकल हम मार्केट में देखते हैं, या आप जो है वो अस्पताल की कुछ ऐसी जगहों पे देख लें तो वहाँ पे लोग बहुत करीब होते हैं, और वहाँ पे अगर कोई बंदा स्नीज़ कर दे और सराउंडिंग में उसकी करीब कुछ लोग ज़्यादा हों, then there are more chances of that germs or that virus or that pathogen will transfer from that person to another. So air is also again the one of the major ways or major medium through which the communicable diseases are spread. The fourth is food and water. They also play their role. बहुत सी आपकी ऐसी डिजीज़ हैं, जब हम पोलियो वायरस की बात करते हैं, अल्दो कि हम उसको कम्युनिकेबल में कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको समझाने के लिए कि वो भी फीकल या ओरल रूट से ही ट्रांसफ़र होता है। और बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होते हैं जिसमें वो एग्स, जो मक्खियाँ आके किसी चीज़ के ऊपर बैठती हैं, फिर जब हम वो खाना खाते हैं तो फिर वो हमें हमारे पेट के मुख्तलिफ मसले का सबब बनता है। मेरे ख्याल से डायरिया या वो भी पानी ख़राब होने की वजह से भी हो सकता है। तो मतलब कि ये दैट इज़ आल्सो द मेजर वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज़। और उसके बाद आपका यहाँ पे एक और है आपका डायरेक्ट कांटेक्ट, वो यहाँ पे दिया नहीं गया है। डायरेक्ट कांटेक्ट बेसिकली कि आप जाके उस बंदे से मिलें करें, उसको क्लोज कांटेक्ट में उससे आएँ, फिर आपकी अगर ब्लड एक्सचेंज होता है, सलाइवा एक्सचेंज होती है थ्रू सम मीन, देन देयर आर द चांसेस कि आपका वो वायरस वो ट्रांसफ़र होगा, वो आपकी जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो ट्रांसफ़र होगी। सिर्फ यहाँ पे वायरस को हम नहीं कह सकते, यहाँ पे हमारा मकसद है वो पैथोजिन, हम अगर जनरल टर्म यूज़ करेंगे वो पैथोजिन, तो वो पैथोजिन ट्रांसफ़र होगा आगे। उसके बाद द फिफ्थ इज़ के पैथोजिन रिमेन ऑन द सरफेस दैट वर इन कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। आप सपोज़ करें कि कोई इन्फेक्टेड बंदा था, उसने एक सरफेस को टच किया है और फिर विद इन सम टाइम एक दूसरा बंदा आता है और उसको टच करता है, तो देन देयर आर द लाइकेबल चांसेस दैट द वायरस शुड बी प्रेजेंट देयर एंड इट विल गेट अटैच्ड टू दैट पर्सन। We see in the current scenario, we can also quote the example here of the current scenario. We see that a lot of people from us use the ATM machine for the various purpose, and when we go to cash out our money, we just if the person is infected and just use ATM without its gloves and without using sanitizer, so then there are the most likable chances that the infected person will
transfer its pathogen, and in the case of corona we can clearly say that the virus, the infected person will transfer the virus, and immediately after that person, if another person goes in the ATM and without sanitizing or without proper ways to avoid that thing, वो जाके उसको अगर यूज़ करता है, तो then there are again the likable chances, most likable chances कि वो उससे अफेक्टेड हो। तो अभी तक हमने 2 चीज़ें मेन डिस्कस की हैं, बल्कि 3 कर ली हैं। एक तो जनरली हमने डिस्कस किया है कि डिजीज़ क्या है, उसके बाद हमने कम्युनिकेबल डिजीज़ के हवाले से थोड़ा सा समझा है कि वो क्या, उसको क्या कहते हैं, वो क्यों हैं, क्या हैं, कैसे, और फिर उसके बाद कैसे स्प्रेड होती हैं, फैलती कैसे हैं, वो उसका माहौल में वो कैसे फैलती है, ये हमने देखा है। अच्छा, इसके बाद अब हम आ जाते हैं कि अब हमने कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि सबब बनती हैं इन डिजीज़ का। अब मतलब चीज़ क्या है, बेसिक द फंडामेंटल थिंग जो कि उस चीज़ का सबब बनती है। लेकिन ये चीज़ हम कमिंग वीडियो में मैं आपके इसी वीडियो के कंटिन्यूटी में आगे आपसे शेयर करूँगा, जिसमें हम पैथोजेंस को डिस्कस करेंगे, और फिर हम वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वायरस इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर।